नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक गुरुकुल में। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एसएससी का नाम अवश्य सुने होंगे। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसकी स्थापना 4 नवंबर 1975 को हुआ था। उस समय इसका नाम सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन यानी अधीनस्थ सेवा आयोग था। 26 सितंबर 1977 को इसे मॉडिफाई करके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग रख दिया गया। नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, यह एक आयोग है जो कर्मचारियों का चयन कराता है, कर्मचारियों का भर्ती कराता है। केंद्र सरकार में आने वाले विभिन्न मंत्रालयों, विभिन्न विभागों में जो भी पद रिक्त रहते हैं, एसएससी वर्ष भर में उन सभी पदों के लिए कुल 8 प्रकार की नौकरियां रिलीज करता है। जैसे एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी सीपीओ, एसएससी जूनियर इंजीनियर और एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। अब हम बात करेंगे दोस्तों, एसएससी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के किस किस डिपार्टमेंट में हम जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, एसएससी के थ्रू आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंडियन रेलवे, सीएजी, इलेक्शन कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, सेंट्रल सेक्रेटरीट और सीडब्ल्यूपीआरएस जैसे विभिन्न मंत्रालयों में हम नौकरी पा सकते हैं। अब जो इसके 8 प्रकार की जॉब प्रोफाइल हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसके अंदर जो पोस्ट आते हैं उनमें है वॉचमैन, गार्डनर, गेट कीपर, ऑपरेटर, पियोन जैसे पोस्ट आते हैं। इसकी योग्यता 10वीं पास है, यानी जो भी स्टूडेंट कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई कर चुके हैं और 18 साल उम्र पूरा कर चुके हैं वह एसएससी एमटीएस का परीक्षा दे सकते हैं। दूसरा है एसएससी सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसके अंतर्गत कुल 4 तरह के पोस्ट आते हैं, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिविजनल क्लर्क, सॉर्टिंग असिस्टेंट और कोर्ट क्लर्क। जो भी स्टूडेंट्स कक्षा 12वीं की पढ़ाई कर चुके हैं वह सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तीसरा है एसएससी सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसके अंतर्गत 2 तरह के जॉब्स आते हैं। पहला है डेस्क जॉब्स, इसमें असिस्टेंट, अकाउंटेंट, ऑडिटर और क्लर्क जैसे पोस्ट आते हैं। दूसरा है फील्ड जॉब्स। फील्ड जॉब्स के अंतर्गत इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर बन सकते हैं। इसके साथ साथ ही सीबीआई और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। यानी जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं वह सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं और इन सभी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। चौथा है एसएससी स्टेनोग्राफर। इसकी योग्यता 12वीं पास है। इसके साथ ही स्टेनोग्राफर बनने के लिए एक स्किल लैंग्वेज की आवश्यकता होती है जिसे शॉर्ट हैंड टाइपिंग कहते हैं। यानी स्टेनोग्राफर बनने के लिए 12वीं पास के साथ साथ स्टेनो लैंग्वेज या शॉर्ट हैंड टाइपिंग आपको आनी चाहिए। पांचवा है एसएससी जीडी कांस्टेबल। जीडी का पूरा नाम है जनरल ड्यूटीज। इसके माध्यम से डिफेंस मिनिस्ट्रीज में कांस्टेबल की भर्ती की जाती है, जिसमें बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स आते हैं। यानी एसएससी जीडी के थ्रू इन सभी आर्म्ड फोर्सेस में आप जॉब पा सकते हैं। इसमें फिजिकल टेस्ट भी होता है। छठवां है एसएससी सीपीओ यानी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके थ्रू आप सेंट्रल पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इसकी योग्यता है ग्रेजुएशन की, यानी जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं वह एसएससी सीपीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। सातवां है एसएससी जूनियर इंजीनियर। इसके थ्रू आपको केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में तकनीकी पदों पर नौकरी मिलती है। यानी इस पोस्ट के लिए आपको तकनीकी का ज्ञान होना आवश्यक है। सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिक ट्रेड में से डिप्लोमा या बैचलर, इन दोनों में से कोई भी कोर्स आपको आपके पास होना चाहिए इस पोस्ट के आवेदन के लिए।
8वां है एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। इसके थ्रू आप केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में एक कुशल अनुवादक का नौकरी पा सकते हैं। इसकी योग्यता है पोस्ट ग्रेजुएशन, वो भी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। यानी जो भी स्टूडेंट्स अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कंप्लीट कर चुके हैं, वह एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। आशा है दोस्तों हमारे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य उपयोगी लगी होगी। अगर इस चैनल के द्वारा दी गई सभी जानकारी उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। हमारे चैनल को विजिट करने के लिए